बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं वहां शाहिद। मैं हूं मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। और अगर नहीं है तो अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं। जी नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में आज हम पेश हुए हैं कुछ दिलचस्प शादी की खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की मायानाज अदाकारा जो अदालत में मुब्तला थी और बिल आखिर वो मंजर आम पर आ गई हैं। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो कि अचानक अपने फैंस को हैरान कर दिया और खुशी से लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे। इस तरह की दुआएं भी दे रहे हैं। और वो और कोई नहीं बल्कि मेरी और आपकी पसंदीदा अदाकारा सबा कमर है। जी हाँ, सबा कमर, जिनके बारे में वीलॉग किया था और बताया था अपने नाजरीन को कि वो मंजर आम से क्यों गायब हुई। गायब होने की वजह उनकी अदालत थी, शदीद अदालत के अंदर मुब्तला थी और ऑल ऑफ सडन वो छोड़ के सेट वगैरह चली गई और वो हॉस्पिटलाइज रही और उसके बाद अब वो मंजर आम पर आई है। क्या स्टोरी है, क्या मामला है मोइन? मैं कह रहा था आप खुश खामोश हो तो मैं आगे शुरू करूं कहानी, क्योंकि जब से ये गाड़ी चलना शुरू होती है महा की तो बोलना शुरू होती है, वो रुकती ही नहीं है। मगर खैर यहाँ पर सबा कमर की बात की जाए तो सबा कमर को पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है। वहीं पे मैं खुद उनको बहुत पसंद करता हूँ। सबा कमर जिस तरह पिछले दिनों में कह के चली गई थी कि मेरी तबीयत कुछ खराब है, मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर जाना चाहती हूँ, तो लोगों ने ये न्यूज भी चलाना शुरू कर दी थी कि सबा कमर का आखिरी पैगाम, सबा कमर ने शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ दिया। मगर हम लोग थे जिन्होंने आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी दी थी, उनके मैसेज का मतलब भी बताया था। अब जब उनकी कल से एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि मेकअप आर्टिस्ट के साथ है, जहां पर सबा कमर बहुत ज्यादा खुश लग रही है और बैठे हुए जब उन्होंने वीडियो पोस्ट की उसके बाद से लोगों का रिएक्शन सामने आना शुरू हो गया। सबसे पहले वीडियो देख के महा आपको कैसा लगा? सबसे पहले वीडियो देखी, मुझे हैरानगी हुई। उसके बाद मैंने चेक किया कि ये वीडियो पुरानी तो नहीं है, मतलब किस रीपोस्ट तो नहीं होगी, रीशेयर तो नहीं होगी। लेकिन पता करने में मालूम हुआ कि ये लाइव लाइक प्रेजेंट वीडियो है, करंट वीडियो है सबा कमर की, जहां अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ मौजूद है। मेकअप उनका हो चुका था, वो बैठी थी और बहुत अच्छे माहौल के अंदर एक वीडियो सामने आई। उनके वो पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट भी रह चुके हैं और आजकल उनके ड्रामास को भी वो देख रहे हैं। नहीं, जिस तरह चेहरा बता रहा था और जिस तरह सबा कमर खुश लग रही थी, ऐसा लग रहा था ना कि बीमारी से इन्होंने रिकवर हुई हैं और जिस तरह की इनकी कंडीशन नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे अब सबा कमर वापस कम बैक कर रही है। फाइनली वो सबा कमर जिनकी आंखों में, जिनके चेहरे पे, जिनकी जिंदगी में हमने हमेशा चार्म देखा, मुस्कुराती हुई, खिलखिलाती हुई, वो बिल आखिर जब नजर आई तो उनके जो मद्दाह, उनके जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी और एक रिफ्रेशिंग सा चेहरा था। हमें उनको देखकर एक मोटिवेशन मिली, एक रिफ्रेशमेंट काइंड ऑफ वो थिंग थी। अच्छा, लेकिन मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और वाज़ेह करता जाऊं कि कुछ लोग कुछ फोटोज अपलोड कर रहे हैं सबा कमर की, वो एआई से तैयार हैं, क्योंकि इस तरह की एप्स आ चुकी हुई हैं कि किसी को बदनाम करने से पहले हम लोग सोचते भी नहीं है कि यार उसके घर वाले क्या सोचेंगे, वो खुद कैसा सोचेगा। तो सबा कमर को लेके कुछ ऐसी बोल्ड पिक्चर्स अपलोड की जा रही हैं जो कि एआई से तैयार हुई नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं कि एआई इस हद तक खतरनाक है, इस हद तक डेंजरस है। पॉजिटिव वे में तो अच्छा है, लेकिन नेगेटिव वे में इस हद तक डेंजरस है कि अगर मैं और मोइन अभी खड़े हैं और हमने हमारा किसी ने क्लिप ले लिया है, पिक्चर ले ली है और वो उस पिक्चर को ऐसा विजुअलाइज, ऐसी वीडियो बनाएगी कि हम आपस में किसी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, झगड़ते हुए, मुक्के मारते हुए, हालांकि हमारी ना कोई इंटेंशन, हम फासले से खड़े। इस कदर जहरीला बन चुका है। मजे की बात यह बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ताकि आप लोग जब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना रखें, वो अक्सर लोग होते हैं तस्वीरें देख के कमेंट्स कर देते हैं, वो बददुआएं भी दे देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे जो अपने फैंस को पसंद करते हैं और फैंस ही उनके ऊपर तनकीद करना शुरू हो जाता है। मगर जब तक आपको यकीन ना हो, आपको कंफर्म ना हो कि यार ये वाकई उनकी पिक्चर है, आपने यकीन नहीं करना। सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये था। अगला टॉपिक इस टाइम पर, अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक पब्लिक सर्विस मैसेज मैं आपको देती जाऊं, वो ये है कि जिस तरह मोइन कहते हैं कि आपने कोई फेक न्यूज नहीं फैलानी, पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर पीका का कानून लॉन्च हो चुका है। फेक न्यूज फैलाने पर आपको 3 साल कैद और 20 लाख जुर्माना हो सकता है, चाहे वो फेक न्यूज की सेलिब्रिटी के हवाले से हो या किसी के भी हवाले से हो। 20 लाख नहीं है यार, किसी के भी हवाले से हो, आपने फेक न्यूज ये फैलानी, पहले वेरीफाई कर दें इन्फॉर्मेशन और फिर आगे लेके चलें। ये मेरी तरफ से और मोइन की तरफ से पब्लिक सर्विस मैसेज था। और नेक्स्ट हम टॉपिक पे मूव करते हैं। वो क्या है मोइन? शादियों का बड़ा जिक्र हो रहा है, बड़ा तज़किरा हो रहा है, टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। थोड़ी दिसंबर से शादी टुक 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 करते हुए शादियों पर शादियां और अब एक और शादी जो जेरे बहस और जेरे गौर बन चुकी है। बोलने दो, क्योंकि वो मेरे फेवरेट कपल की शादी है, इसलिए मैं नॉन स्टॉप बोली जा रही हूं। मगर उससे पहले अहमद अली अकबर को लेके लोग एक सवाल पूछ रहे हैं। महा, मेरा आपसे वो भी सवाल है, मगर इसके बारे में अहमद अली अकबर को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल मेरे से है। जी ठीक है, एक तस्वीर अपलोड हुई, ठीक है, उससे बाद से अभी तक कोई इवेंट, कोई पिक्चर्स, कोई वीडियोस मंजर यहाँ पर क्यों नहीं आ रही? और ये आपने डिस्कस भी किया है, क्यों नहीं आ रही? फिर से एक दफा आवाम को बता। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो अब रीसेंट करंट इंफॉर्मेशन है,
उसके मुताबिक शादी के फंक्शंस चल रहे हैं, कुछ फंक्शन हो चुके हैं और एंड के कुछ फंक्शंस बाकी हैं और इतलात कुछ यूं आ रही हैं कि इनका जो निकाह है, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देती जा रही हूँ कि इनका जो निकाह है वो हो चुका है। अहमद अली अकबर का निकाह हो चुका है, लेकिन अब वो कुछ गैप से कुछ टाइम से पिक्चर्स अपलोड करेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने आपको नीलम मुनीर का हुआ था, मैंने कुबरा का आपको बताया था, जिस दिन बताया था उसी दिन को उनका निकाह हो चुका था। मजे की बात, महीने पहले जो निकाह सारे फंक्शंस हुए थे उसका महीने के बाद पिक्चर्स अपलोड करना, वीडियोस मंजर आम पर आना, लोग बड़े हैरान हो गए थे। और अहमद अली अकबर खुद भी कह चुके हैं कि मैं ज्यादा पब्लिसिटी नहीं चाहता, मैं ज्यादा पब्लिक का वो क्या कहेंगे उसको रुझान नहीं चाहता। और वो इस तरह के इवेंट्स, आपको जब तस्वीरें और वीडियोस, लोगों के सबसे बड़े सवाल ये हैं कि क्यों नहीं मंजर आम पर आ रही। आखिरकार एक फंक्शन की वीडियो और पिक्चर आई थी, और जो जराए हैं वो इस बात को भी कोट करें कि उनकी जो वेडिंग कार्ड से उनके ऊपर बाकायदा तौर पे लिखा हुआ था कि फोन्स आर नॉट अलाउड, फोटोग्राफर्स हैं वो आपकी तस्वीरें खींचेंगे, वो करेंगे, क्योंकि प्राइवेट किस्म के इवेंट है। अहमद अली अकबर ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा है, तो शादी का इवेंट भी जो है वो इस चीज को प्राइवेट रखना चाहते हैं। उनकी कार्ड जो हमने पढ़ा, मोइन आपको मैंने पढ़वाया था, उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ था फोन्स आर नॉट अलाउड, फोन्स आर प्रोहिबिटेड। बड़ी अच्छी चीज भी है, पता क्यों? क्योंकि यार पहले से ही अगर हो ना, यूं मैंने देखा लोगों की नजरें लग जाती हैं, कुछ इस तरह के काम होते हैं कि शादी खराब हो जाती है, वो इवेंट खराब हो जाता है। बड़ी एग्जांपल अगर मैं लूं और मोइन की इस बात को सेकंड करके चलूं, वो ये है कि मशहूर जो यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, रजब बट, उनकी जब शादी हुई वो इतनी उसकी हाइप बनी हुई थी, इतनी फेमस थी, इतने पिक्चर्स, वीडियोस, कवाली नाइट, मेहंदी, बारात, वलीमा और उसके बाद ऑल ऑफ सडन दूसरे दिन ही उसको उठा के ले गए और वो सारा तमाम तर केस बना, तो ये नजर लग जाती है। अच्छा, मावरा का आप देख लें, कितना अच्छा फंक्शन रहा है, आप उसकी वीडियोस भी आ रही हैं, पिक्चर्स भी आ रही हैं, मावरा, ठीक है, उर्वा का डांस लोगों ने बहुत पसंद किया, इसी तरह। मगर अब आते हैं जो कि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, इनकी फेवरेट कौन है? मेरे फेवरेट कुबरा खान और गौहर रशीद, जो अब बन चुकी है कुबरा गौहर रशीद। कुबरा गौहर की हो चुकी है कुबरा गौहर की। और इसकी ब्रेकिंग न्यूज आपकी बहन ने, आपकी जो प्यारी बहन है, उसने सबसे पहले ब्रेक की थी और कहा था कि उनका निकाह हो चुका है, इस डेट को हुआ, इतने लोग मौजूद थे, हमारे प्रीवियस व्लॉग के अंदर आप देख सकते हैं। और अब वो वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो वापस आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर उनकी वेडिंग जो है, इवेंट्स है, फेस्टिवल वो स्टार्ट होने जा रहे हैं और मजेदार किस्म की क्लिप्स, पिक्चर्स, वीडियोस, आपको तनकीद तो होगी, लेकिन मोइन ये ब्रेकिंग न्यूज में देता हूँ, तनकीद होगी, ये ब्रेकिंग न्यूज सब जानते हैं तनकीद होगी, बट द पॉइंट इज कि मेरे लिए बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, ये बहुत बड़ी चीज है कि आपका निकाह अगर खाना काबा के अंदर हो रहा है, इतनी मुकद्दस जगह के अंदर हो रहा है, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। और मेरी, मुझसे मेरी राय पूछे तो मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश है, मतलब इतनी पाक जगह थी, पाकीज़ा जगह के ऊपर, तो पहले तो उनको एक दफा फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ताला उनका ये जोड़ा हमेशा सलामत रखे। आप लोगों को ढोलकी वगैरह हर फंक्शन, सब फंक्शंस, कवाली नाइट, ढोलकी, बाकी तमाम फंक्शंस आप देखेंगे और देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि जो फंक्शंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जो रिचुअल्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो मजीद आएंगे। बिल्कुल आखिर में ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं एक चीज को जी। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, कुछ लोग तनकीद की जद में आ रहे हैं, कुछ तारीफ की आ रहे हैं। मैंने एक चीज देखा है, हम जो है बेसिकली कॉपी किस चीज की कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम इंडिया की हर वो थीम की कॉपी कर रहे हैं जो कि वो लोग कर रहे हैं। क्या ये चीज होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये पर्सनल चॉइसेस के ऊपर है। पर्सनल लोगों की क्या रुझानात हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, क्या उनके पर्सपेक्टिव है, और इसका मिसाल यूं देता हूं, होनी चाहिए। देखो अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूं मोइन, वो ये है कि अभी फिर आप जाहिर है यूट्यूब को देखते हैं, टिकटॉक को देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं। सबसे पहले रजब बट की शादी हुई, टॉक ऑफ द टाउन बनी, कंट्रोवर्सीज हुई, सारा कुछ हुआ। उसके बाद अब तकरीबन 3-4 दिन कबल से फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर जो है मशहूर कंटेंट क्रिएटर बिलाल मार्थ उनकी जो है वो शादी हुई, मंडी भाउद्दीन से उनका ताल्लुक है, उनकी शादी हुई। अब उस शादी में 2 डिफरेंसेस, मैं जाते जाते अगर आपने पूछ लिया है, रजब अपनी पूरी फैमिली दिखाई, मैं उसको गलत नहीं कह रही, उसका पर्सपेक्टिव है। दूसरी जानिब बिलाल ने अपनी कोई फैमिली नहीं दिखाई, उनके जितने वीलॉग्स थे, जितने पिक्चर्स थे, सब में उनके लड़के, उसके दोस्त, उसके भाई, उसके कजिन, चाचा, ताया, मामा सब मौजूद थे। दोनों की शादी की हाइप बनी, रजब की शादी की भी हाइप थी, बिलाल की शादी की हाइप है, पूरा टिकटॉक बड़ा पड़ा है, दोनों की बहुत हाइप क्रिएट हुई। अब दोनों में, मैं दोनों को गलत नहीं कहती, दोनों में डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है। अब बिलाल को नहीं ठीक लगा कि अपनी औरतों को लेकर आए, रजब को लगा कि वो फैमिली व्लॉगिंग करता है,
लेकिन दोनों की शादी जो है वो कामयाब रही, मतलब बहुत बड़े लेवल के ऊपर हुई। मेरा ख्याल है कि डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, ये अवाम पे छोड़ देते हैं कि उनको क्या पसंद आता है। क्योंकि मैं बिलाल का भी देख रही थी, उसका भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हुई, और रजब की भी बहुत जबरदस्त हुई। तो लेट द पीपल डिसाइड कि क्या है, लोगों को डिसाइड करने दें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है शादियों के हवाले से, और जो लास्ट में सबा कमर के हवाले से भी आपने बताना है। और लास्ट में जो आपके क्वेश्चन पूछे कि रजब और जो बिलाल की हुई है, क्या ये शादियां आपको दोनों पसंद है, या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।